Morning, students. How are you? Great. Okay, good. So today our topic is the pronoun kinds. आज का हमारा टॉपिक है द प्रोनाउन और इसके काइंड्स। कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? प्रोनाउन क्या होता है? इसमें दो वर्ड से आया है, एक प्रो और एक नाउन। तो नाउन से कुछ रिलेटेड है। तो प्रोनाउन किसको बोलते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स ही प्रोनाउन कहलाते हैं। कभी भी एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते हैं। या तो नाउन आएगा या फिर उसके जगह पे प्रोनाउन आएगा। ठीक है? जैसे अगर किसी होता क्या है कि जब आप किसी को शादी में जाना होता है तो या तो घर का बड़े जाते हैं, जैसे हमारे पापा जाते हैं या फिर चाचा जाते हैं, या फिर उसके जगह पे कोई और जाता है, जैसे आप चले जाते हैं या फिर आपके बड़े भैया चले जाते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। तो वही बात हुआ है। मतलब मेरे समझाने का क्या है कि या तो नाउन आएगा सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में, या फिर प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? और क्यों प्रोनाउन आता क्या है, होता क्यों है, मतलब इसका इन्वेंशन ही क्यों हुआ ग्रामर में, आइए जानते हैं। पहले तो इसको पढ़िए। Suman is going to school. Suman has a bag on her shoulder. Madhav is going with Suman. Madhav also has a bag on his shoulder. Suman and Madhav are friends. Suman and Madhav go to their school together. Suman and Madhav are good students of their class. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुमन के बारे में बात हो रहा है कि सुमन स्कूल जा रही है और सुमन के कंधे पे क्या है? एक बैग है। फिर माधव इज गोइंग विद सुमन। अब यहाँ पे हर बार सुमन 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 और माधव 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 आ रहा है। ठीक है? अब बी पढ़ते हैं। सुमन इज गोइंग टू स्कूल। शी हैज अ बैग ऑन हर शोल्डर। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या अंतर है। पहले सेंटेंस में सुमन इज गोइंग टू स्कूल, दोनों में कॉमन है, लेकिन बी में क्या दिया है? बी में सुमन की जगह हमने यहाँ पे शी लिख दिया है। शी लिखा है। क्यों शी लिखा है? देखिए, सुमन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो अब यहाँ पे नाउन के जगह पे, यहाँ पे सुमन था, सुमन नाउन है, और नाउन की जगह पे शी आ गया। और डेफिनेशन मैंने क्या कहा है? जो भी नाउन की जगह पे आएगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन आया क्यों? क्योंकि बार बार सुमन को लिखना अच्छा नहीं लगता। मतलब एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता है। आपका समय खराब हो सकता है, या फिर किसी भी लैंग्वेज को इफिशिएंट बनाने के लिए कम से कम शब्दों में का यूज किया जाता है। इसीलिए प्रोनाउन का आविष्कार हुआ है। तो सुमन के जगह हमने क्या लिख दिया? शी। शी क्यों लिखा? क्योंकि ये लड़की है, और कोई लड़का रहता तो क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। क्लियर है? तो नाउन की जगह पे आ गया तो उसको बोलेंगे प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे माधव इज गोइंग विथ हर। हर कौन है यहाँ पे? हर है यहाँ पे सुमन। तो सुमन के जगह हमने हर लिख दिया कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। फिर ही ऑल्सो। अब यहाँ पे ही आ गया, इसका मतलब कहने की किसी लड़के की बात हो रही है। तो लड़का कौन है यहाँ पे? माधव है। तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए दे। दे मीन्स क्या होता है? वे। तो वे किसको डिनोट कर रहा है? दोनों को, सुमन एंड माधव को। सुमन एंड माधव को एक साथ डिनोट क्या कर दिया? दे लिख दिया। तो देखा आपने, सुमन और माधव लिखने के बजाय इसने केवल 4 शब्द में ही अपना काम चला दिया। तो इसी को प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो ये ऐसे वर्ड्स जो भी नाउन को रिप्लेस करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ लिखा भी है, वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो भी वर्ड्स नाउन के जगह पे आता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब पढ़ते हैं कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। जैसे कुछ भी आ सकता है, नाउन की जगह पे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं और कैसे कैसे वर्ड्स आ सकते हैं, उसी को उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे इसमें पर्सन आ गया, मतलब कि इसमें आदमी आ गया, अपना आ गया, तो नाम से ही लग रहा है कहीं ये आदमी के बारे में बात हो रहा है। बिल्कुल सही। इसमें पर्सन के बारे में बात होती है। कौन से पर्सन के बारे में? जैसे लेट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं
आपसे बात कर रहा हूँ किसी और के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो बात करता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, जो बात करता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनता है, जिससे हम लोग बात करते हैं, वह सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वह होता है थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, आप बात सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में भी बात हो रहा है वो होता है थर्ड पर्सन। क्लियर है? जैसे आई एम योर फ्रेंड, इसमें प्रोनाउन क्या है? आई है। आई में होता है मैं। यू गो टू स्कूल विद मी, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? यू है। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? वी है। दे आर टीचर, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? दे है। किसके लिए आ रहा है? एक पर्सन के लिए आ रहा है, मतलब एक आदमी के लिए आ रहा है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे। तो ये पर्सन के लिए आ रहा है, पीपल के लिए आ रहा है, मतलब लोग के लिए आ रहा है। तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसको जैसे मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो पर्सन बात करता है, सेकेंड जिससे बात किया जाता है, थर्ड जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट में देखिए, अब देखिए केस अब होता है जो भी सब्जेक्ट में आता है, अगर जैसे सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन आता है और ऑब्जेक्ट में भी प्रोनाउन आता है। ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्ट में ही नाउन में प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट में भी आता है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। कैसे? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जैसा मैंने बताया आपको अभी, फर्स्ट पर्सन वे होते हैं जो बात करते हैं, जैसे मैं, हम। वही अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी, आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन तुम, यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है तो वह लड़की के लिए वे, या मतलब, और एक ऑब्जेक्ट में इसी का ये एक केस हो जाएगा, एक ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब आएगा पोजीशन, जैसा मैंने बताया था आपको, पोजीशन मीन्स इस अपना अधिकार हो। तो आई का क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। वी का आवर्स हो जाएगा। यू का योर्स हो जाएगा। ही शी इट का देयर्स हो जाएगा प्लूरल के लिए, इट्स हो जाएगा सिंगुलर के लिए। क्लियर है? तो ये जब भी सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो ये लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में करेंगे तो ये लगाएंगे, और पोजीशन दिखाने के लिए ये दिखाएंगे। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। 3 तरह के पर्सन होते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, जो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जो जैसे आप शीशा देखते हैं ना, तो आपका इमेज उससे रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कि आप अपने आप को ही देख रहे हैं। यस, तो इसमें ही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि आपका जो एक्शन है, आप जैसे अगर आपने दीवार पे मुक्का मारा तो चोट किसको लगेगी? आपको। यस, तो काम इसमें क्या होता है? इसमें जो इफेक्ट होता है, प्रभाव आपके ही ऊपर पड़ता है। जैसे आई कुक माई फूड माई सेल्फ, कह रहा कि मैंने अपना खाना खुद बनाया। देखा आपने, आपने काम खुद ही किया और आपको बेनिफिट भी खुद ही मिल रहा है। टोनी हर्ट हिमसेल्फ, टोनी ने खुद का ही नुकसान पहुंचाया, किसी और का नहीं पहुंचाया। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, कि अपने आप को ही जो भी मिलता है, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो मिलता है, अपने आप को ही मिलता है। यू रोड द एसे योर सेल्फ, तुमने अपने एसे खुद से ही लिखा। शी डिड हर सेल्फ इन द रूम। क्लियर है? तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा रिफ्लेक्सिव नाउन कैसा होता है? सब में सेल्फ 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 आएगा। क्यों? क्योंकि खुद होता है। शीशे में अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका ही दिखाई देगा ना, या फिर अमिताभ बच्चन का? नहीं सर, मुझे अपना ही चेहरा दिखाई देगा। यस, तो इसमें सेल्फ सेल्फ ही आएगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर, समझ में तो आ रहा है। अच्छा, और इसमें देमसेल्फ भी आता है प्लूरल के लिए। अब आता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइज मीन्स क्या होता है? एम्फेसाइज मतलब होता है कि स्ट्रेस देना किसी पे, किसी को मतलब उसको उजागर करना, उस पर दबाव देना, या उसका इम्पोर्टेंस दिखाना। क्लियर है? एम्फेसाइज करना। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, माई सेल्फ इसमें भी है, योर सेल्फ इसमें भी है, हिम सेल्फ इसमें भी है, और हर सेल्फ भी इसमें भी है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी है। देखिए आई माई सेल्फ
पहला एग्जांपल देखिए, आई कुक माई फूड माई सेल्फ और आई माई सेल्फ कुक माई फूड। दोनों का मतलब सेम है लेकिन भाव अलग है। टोनी हर्ट हिमसेल्फ, टोनी हिमसेल्फ हर्ट हिज लेग। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें इसमें एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने ही खुद खाना बनाया, मतलब मुझे। यहाँ पे खाने को एम्फेसाइज कर रहा था और यहाँ पे खुद को एम्फेसाइज कर रहा है। और यहाँ पे सीधे प्रोनाउन के बाद आता है या नाउन के बाद आता है। जो भी नाउन या प्रोनाउन के बाद तुरंत आए वही एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा, और इसमें आखिरी में है तो रिफ्लेक्सिव होगा। मोटा मोटी बस ये जानिए। क्लियर हुआ? मतलब इसमें एम्फेसाइज करता है, मतलब कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस करता है और ये ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में सेम एग्जाम्पल है लेकिन इसके यूज से मतलब बदल जाता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के नज़दीक ही होते हैं। हाँ सर। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बताया आपको कई दफ़ा क्लास में कि दिखाना। डेमो में क्या होता है? दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना किसी को। कैसे दिखाना? इसमें 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोस। ये आर्टिकल्स में भी आते हैं, ए डिटर्मिनेंट्स का भी काम करते हैं। तो दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर प्रॉब्लम, दीज आर स्वीट एप्पल्स, दोज आर गुड पिक्चर। तो ये क्या है? ये दिखाते हैं, किसी भी नाउन को दिखाते हैं, तो नाउन की जगह पे आते हैं, इसलिए प्रोनाउन है। इसमें 4 ही होता है, दिस, दैट, दिस, दोस। पक्का पता है दिस कहाँ पे यूज होता है? सिंगुलर के लिए और जो नज़दीक होता है। दैट सिंगुलर के लिए लेकिन जो दूर होता है। दिस प्लूरल के लिए जो नज़दीक होता है, और दोस प्लूरल के लिए जो दूर होता है। इसमें कोई मतलब ज़्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये पता है। क्लियर है? हाँ सर। यस, ये मैं बता रहा था आपको कि दिस एंड दिस जो है नियर के लिए होता है, एंड दैट एंड दोस दूर के लिए होता है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है कि बांटना। हाँ सर, बांटना तो होता है, लेकिन इसमें प्रोनाउन का क्या काम है? ऑफ कोर्स काम है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होता है, जैसे लेट्स आपके क्लास में 50 बच्चे हैं। क्लियर है? अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं बोलूँ कि सबको एक एक टॉफी दे दो, तो यहाँ पे मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ और साथ में एक एक करके भी बात कर रहा हूँ। घंटी बजी दिमाग की। सबके बारे में बात कर रहा हूँ और एक एक के बारे में भी बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि सबको दे दो एक एक टॉफी, तो यानी 50 के बारे में बात किया और उसमें भी मैंने एक एक के बारे में भी बात किया। तो ऐसे प्रोनाउन जो कि टोटल मिला के और एक एक की बात करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज। सबको इनाम मिलेगा, मतलब एक एक को इनाम मिलेगा, जितने भी हो, 50 हो या फिर 100 हो। अब आइदर ऑफ यू कैन डू इट, लेकिन आइदर और नाइदर में हमेशा केवल 2 ही होते हैं, याद रखिएगा। आइदर ऑफ यू कैन डू इट, कि तुम में से दोनों ने कोई किया, मतलब एक एक की बात हो रही है। और नाइदर क्या है? भी तुम दोनों में से कोई भी नहीं। क्लियर है? तो आइदर और नाइदर 2 के लिए यूज होते हैं, और ईच क्या होता है? ज़्यादा के लिए यूज होता है, मोर देन 2 के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या लिखा है? प्रोनाउन यूज टू रेफर वन पर्सन और अ थिंग एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस, जैसे मैंने बताया आपको। और ये हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। दिस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड सच ऑलवेज टेक वर्ब इन सिंगुलर, क्योंकि एक एक की बात होती है। ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी। क्लियर है? समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब क्या है? सब सिंगुलर होता है। ठीक है? हाँ सर समझ में तो आया। ये एक्सरसाइज को कीजिएगा। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? कि मैंने आपको दिया तो आप भी मुझे दे दिए, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोकल नाउन क्या होता है कि मतलब मैंने दिया तो वो भी आपको दे दिया, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अपोजिट। ऑल द 5 फ्रेंड्स लव ईच अदर। देखा? ऑल द 5 फ्रेंड्स लव ईच और अदर, कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की
हेल्प करते हैं। तो ऐसे ईच अदर, वन अनदर, ऐसे जो भी प्रोनाउंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल नाउन। उसमें म्यूचुअल रिलेशन होता है, मतलब कि परस्पर संबंध होता है दो या दो से ज्यादा के लिए, समझे। ईच अदर, वन अनदर, ये सब क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब आता है लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट वो होता है जो कि निश्चित नहीं है। ये होता है डेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट जो कि निश्चित नहीं है। तो ऐसे नाउन जो कि निश्चित नहीं है उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। पता कैसे चलेगा, सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है वन शुड डू वंस ड्यूटी, कह रहा है कि सबको अपना काम ड्यूटी करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए इसमें क्लियर नहीं है, तो वन क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ऑल विश टू बी हैप्पी, सब लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कौन लोग, क्लियर नहीं है, तो ये भी किसमें आएगा, इंडेफिनिट में। सेम नन भी, मतलब कोई नहीं। फ्यू, कुछ, तो पता नहीं है कौन है, कुछ क्या है। सम है, कुछ है, कौन है नहीं पता है। मेनी है, कौन है। तो ऐसे प्रोनाउन जो कि डेफिनिट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है। और इन द अबव सेंटेंस वन, ऑल, नन, फ्यू, सम, मेनी एटसेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट द नंबर, क्वांटिटी ऑफ पर्सन और थिंग इन जनरल और इंडेफिनिट फ्रेज। जैसा मैंने बताया कि जनरल डिनोट कर रहे हैं, किसी को बहुत पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनिट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अब आते हैं लास्ट इंटेरोगेटिव। क्या है, इंटेरोगेटिव, सेकेंड लास्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आपको याद आ रहा है ना, यस सर याद आ गया, मतलब जो भी हमको क्वेश्चन पूछना है। यस, वेरी गुड। तो जैसे जो भी नाउन की जगह पे आप क्वेश्चन पूछेंगे या फिर जिस क्वेश्चन वर्ड से आपको आंसर नाउन में आ जाए, तो वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में है। जैसे हु हेल्प द ब्लाइंड मैन, यहाँ पे आंसर आपको हमेशा नाउन ही आएगा, तो नाउन की जगह पे जो भी यूज हुआ प्रोनाउन होगा। whom, what is your father, which is your true friend, who sees this pen। तो ये सब क्या हुआ, ये सब वर्ड्स क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए या थिंग के लिए, अब पर्सन और थिंग दोनों मिला के लिए। क्लियर है। लिखा भी है प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं लास्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब पता ही है, संबंधी, जो जोड़ता है एक दूसरे को। यस, इसमें भी यही है। दिस इज द मैन, इसमें देखिए दो सेंटेंस पढ़े, दिस इज द मैन और ही हेल्प्ड मी बट, यह आदमी है, यह मेरी मदद करता है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, यह आदमी है और इससे मेरी मदद किया है, कैसे। तो दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी बट मच। अब यहाँ पे हु लग गया, जो लग गया, मतलब रिलेट कर रहा है, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। समझ गए। तो दोनों को सेंटेंस को जोड़ दिया किससे, हु से। तो ऐसे वर्ड्स जो रिलेट करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, उसी को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा, दिस इज अ मैन आई स्पोक टू हिम, तो दिस इज अ मैन हुम आई स्पोक, या वही आदमी जिससे मैंने बात किया। सेम एग्जांपल, दिस इज अ मैन हिज वाइफ हैज डाइड, दिस इज द मैन हुज वाइफ हैज डाइड। दिस इज अ पिक्चर आई सॉ इट द अदर डे, फिर जोड़ दिया कैसे, दिस इज अ पिक्चर विच आई सॉ द अदर डे। सेम फिफ्थ, दिस इज अ हॉर्स इट वन द रोज, सॉरी रेस, दिस इज अ हॉर्स विच वन द रेस। ऐसे हु, हुम, हुज, विच जो भी है इसको रिलेटिव क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो इसको पढ़िए और जो भी डाउट हो इसको पूछिए, और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन को लेकर। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।